वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो हो जोश दिल तरानी कहीं तकाज़े विसाल के थे। नमाज अक्सा में था यही सिर आया हो मानी ये अव्वल आखिर है दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। कमान इम्का के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। वही है अव्वल वही है आखिर वही है जाहिर वही है बातिन, वही है अव्वल वही है आखिर वही है जाहिर वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। आज की ये खूबसूरत सी महफिल मेरे आका व मौला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज पाक से मुतालिक और मौला मुश्किल कुशा के फ़ज़ाइल से मुतालिक मुनक्किद की गई है। अल्लाह तबारक व ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ अता फरमाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप बड़ी तादाद में आए हैं, लेकिन आप अगर सुकून और इत्मीनान से सुनेंगे तो इसमें आपका भी भला होगा मेरा भी भला होगा। अल्लाह तबारक व ताला ने हम सब के आका मौला खातिमुन नबीयीन कायदुल मुरसलीन सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु तबारक व ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को इस माह मुबारक की 27वीं शब को वो अजीम शरफ अता फरमाया, वो अजीम मुआजज़ा अता फरमाया कि वो मुआजज़ा अल्लाह ने किसी को नहीं अता फरमाया। हर शरफ हुजूर से लोगों को मिलता रहा। देखिए मिलाद हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम से लोगों को शरफ मिला। इसी तरीके से हुजूर जमीन पर आए, जमीन को शरफ मिला। इसी तरीके से हुजूर मक्के में पैदा हुए, काबे को शरफ मिला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अंबिया की इमामत की, अंबिया को शरफ मिला। मस्जिद अक्सा को शरफ मिला। यानी कि सब चीजों को हुजूर अलैहिस्सलाम से जितने वाकयात हैं सबको शरफ मिलता गया। हजरत खदीजा से निकाह हुआ, शरफ खदीजा को मिला। सैयदा फातिमा को अपनी गोद में खिलाया, फातिमा ज़हरा को शरफ मिला। अली मुर्तज़ा को कंधों पे उठाया, अली मुर्तज़ा को शरफ मिला। हसनैन करीमैन को घुट्टी दी, हसनैन करीमैन को शरफ मिला। सहाबा को दीदार कराया, सहाबा को शरफ मिला। सब मुस्तफ़ा जाने रहमत से शरफ पाते रहे, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत को जो शरफ मिला है, मेराज की रात मिला है, उसकी वजह यह है और वो शरफ ये शरफ किसी को नसीब नहीं हुआ। आदम से लेके ईसा तक किसी नबी का ये मुकद्दर नहीं था। जो शरफ अल्लाह ने शबे मेराज मुस्तफ़ा जाने रहमत को अता फरमाया कि बेहिजाब अपने महबूब को इतना करीब किया कि कुर्बतें और दूरियों की सारी हदें खत्म हो गई और इतने करीब बुलाकर अल्लाह ने महबूब को अपना जलवा दिखाया। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। ये वो शरफ है, ये वो शरफ है। ये शरफ किसी नसीब नबी को नसीब नहीं हुआ, हत्ता के मांगने पर भी नसीब नहीं हुआ। 9 मर्तबा कहने वाले ने कहा रब्बी अरनी अंजुर इलैक, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मगर जवाब दिया गया लन तरानी, तुम नहीं देख सकते। 9 मर्तबा मांगने पर भी न मिला और ये शरफ सिर्फ मेरे नबी का है। सो रहे थे, 70,000 फरिश्तों को भेज के कहा गया जाओ और दूल्हा बनाकर कहना चलो तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है। ये शान सिर्फ अपने नबी की है, ये मकाम सिर्फ अपने नबी का है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, तुम कलमा किसका पढ़ते हो? तुम किस नबी का कलमा पढ़ते हो? तुम्हारे मेरे नबी की शान क्या है? अपने नबी का मकाम क्या है? एक बात और अर्ज करूं, यहाँ पर आप लोगों ने जो माहौल बनाया है माशाल्लाह, वो मेराज बयान करने का तो कम अज कम नहीं है, लेकिन बहरहाल बात तो गुफ्तगू आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है सूरतुल
असरा की बनी इसराइल की पहली आयत है, पाक है वो जात सुब्हानल्लज़ी असरा। यानी सुनियो मैं ये बात कह दूं, जब शान नबी बयान होती है तो फिर अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है। जरा गौर फरमाए ना, है जरा गौर कीजिए ना, अल्लाह अकबर कहता है सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो जात असरा जिसने सैर कराई। देखिए हुजूर की शबे सफर मेराज को अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सफर कराया, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया सफर कराया, क्योंकि सफर गम में भी होता है और सफर खुशी में भी होता है, सफर तिजारत के लिए भी होता है, सफर हज के लिए भी होता है, अच्छा सफर मसरूरी में भी होता है और सफर मजबूरी में भी होता है। सफर की मुख्तलिफ किस्में हैं। आदमी टेंशन में रहता है तब भी सफर करता है, आदमी खुश रहता है तब भी सफर करता है, बीमार रहता है तब भी सफर करता है, तंदुरुस्त रहता है फिर भी सफर करता है। लेकिन सफर में ये होता है, आदमी मंजिल पे बैठता है, आदमी अपने मकाम से बैठता है और मंजिल पर उतर जाता है जाकर के, ये होता है सफर। और फिर उसके बाद सफर में भूख में भी सफर हो जाता है, प्यास में भी सफर हो जाता है, वगैरह वगैरह। अब आपकी अगर तवज्जो है तो मैं अर्ज करूं, लेकिन जो सैर में भी सफर ही होता है, मगर उसमें फर्क है। सफर में सैर हो ये जरूरी नहीं, लेकिन सैर में सफर जरूर होता है, एक बात। नंबर दो, जब सैर होती है, सैर सफर अकेले भी होता है, सफर दोस्तों के साथ भी होता है और दुश्मनों के साथ भी होता है, लेकिन सैर कभी अकेले नहीं होती और सैर कभी दुश्मनों के साथ नहीं होती, बल्कि सैर हमेशा दोस्तों के साथ होती है। और दोस्तों में भी हर दोस्त के साथ नहीं, जो बड़ा करीबी दोस्त होता है उसके साथ सैर होती है। देखिए अल्लाह क्या कह रहा है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो ले गई। यानी नबी की ये जो सैर है, अल्लाह फरमा रहा है हम खुद साथ थे जैसा कि अल्लाह की शान है। जरा गौर फरमाए। फिर सैर में आदमी खुशी में सैर करता है, एक बात। फिर वो जगह जगह रुकता है। आप भी सैर के लिए जाते हैं तो आबशार देखा तो वहां रुक गए, दरिया देखा तो वहां रुक गए, समंदर देखा तो वहां रुक गए, उसके बाद खाते पीते हंसते बोलते जाते हैं। और एक बात, जब सैर होती है तो सैर में चीजों को रुक रुक के आदमी गौर से देखता है, जायजा लेता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वगैरह वगैरह। अभी मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा तो आपको समझ में आएगी। फिर अल्लाह फरमाता बेअब्दिही, अपने बंदे खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब यहाँ आकर के कुछ लोगों की अकलें दंग वो काम करना बंद कर देती है और वो अहले इश्क से लड़ते हैं, कहते तुम कहते हो कि खुदा को देखा, जबकि अल्लाह कह रहा है कि हमने मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई। अल्लाह कह रहा है मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई और सुन्नी कहता है कि अल्लाह को देखा। मैंने कहा वो भी अल्लाह ही ने कहा, लेकिन यहाँ मेराज को दो हिस्सों में अल्लाह ने बयान फरमाया। अल्लाह ने मेराज को दो हिस्सों में, एक तो मस्जिद अक्सा तक और एक तो दीदार तक, वो सूरह नज्म में है। तो दो हिस्सों में सफर क्यों बयान हुआ? तो असल में एक सफर जो बयान हुआ वो मक्के में बयान हुआ और दूसरा सफर, और वो जो सफर बयान हो रहा है वो मक्के के लोगों के दरमियान हो रहा है, और दूसरा जो सफर बयान हो रहा है वो सहाबा के दरमियान बयान हो रहा है। अब दोनों अलग अलग क्यों है उसको समझो। नंबर एक, आपका ये अहमदाबाद है, अहमदाबाद में मैं सारे इलाकों को नहीं जानता, मैं ज्यादा सरखेज में ही आता हूँ, भाईजान के घर पे आता हूँ, उधर ही से चला जाता हूँ। इधर में मैं शायद पहली बार आया। इलाके के नाम गलत सलत ले लो तो थोड़ा नजरअंदाज कर दीजिएगा, लेकिन समझाने के लिए देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने आप में से किसी को भी समझ लो कि हज का मौका दे दिया। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला करे हमारे मौलाना ज़ीशान को अल्लाह ने हज का मौका दिया, अहमदाबाद में रहते हैं, समझ लो अब उनका सफर शुरू हो रहा है, बापू नगर में रहते हैं। बापू नगर से तो ज़ीशान जैसे निकले बापू नगर से फूल हार वगैरह पहन के, तो मोहल्ले के लोगों ने कहा कि भाई ये किधर जा रहे हैं? तो कहा ये मौलाना ज़ीशान है, ये जा रहे हैं हज करने के लिए।
लिए, क्योंकि पूरा मोहल्ला ज़ीशान को जानता है। तो बात क्या हुई भाई, मौलाना हज के लिए जा रहे हैं, कहाँ रहते हैं मौलाना, और बोले मौलाना अभी मौलाना का जिक्र हो रहा है। उसके बाद बापू नगर से जैसे ही मौलाना एयरपोर्ट पहुंचे तो किसी ने पूछा ये हाजी किधर का है। हमारे बड़े भाई हाजियों की बहुत खिदमत करते हैं और माशाल्लाह बेलोस करते हैं और अपनी जेब से करते हैं और बगैर किसी जो है वो उजरत के करते हैं, हाजियों की दुआएं लेते हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे गुजरात की तरफ से अकेले ये मर्द कलंदर फर्ज किफाया अदा करता है। तो बहरहाल एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पहुंचने के बाद बोले ये अब जीशान को कोई नाम भी नहीं जानता उसका। बोले क्या जीशान को नाम नहीं जानता, तो क्या हाजी किधर का है, तो हाजी किधर का। तो अब एयरपोर्ट पे बोली बदल गई, लोग बदले, बोली बदली। बात झूठ कुछ नहीं है, बोली सच्ची ही है, लेकिन लोग बदल रहे हैं, बोली बदल रही है। एयरपोर्ट पे पहुंचे, हाजी कहाँ का, तो बोले हाजी बापू नगर का, क्योंकि अहमदाबाद वाले बापू नगर जानते हैं। अब यही हाजी उठ के जिद्दा पहुंचा तो बोले ये हाजी कहाँ का। अब कोई ना जीशान कहेगा ना बापू नगर कहेगा, लोग क्या कहेंगे, हाजी अहमदाबाद का है। लेकिन ये अहमदाबाद कब बोला जाएगा, जब अहमदाबाद पहचाना जाता है, एयरपोर्ट के लोग जानते हैं तो अहमदाबाद बोला। लेकिन जब हरम में यही हाजी मिला तो ये पूछने वाले ने पूछा मैं नैना कहाँ से आए हो, तो कहेगा मैं इंडिया का। बोलो भाई आदमी बदल रहे, बोली बदल रही है। हरम में इसने झूठ बोला, ये क्यों नहीं बोलता बापू नगर से आया हूँ। बापू नगर से आएगा तो वो देखेगा इधर उधर, ये बापू नगर कौन सी चिड़िया का नाम है, तो क्या बोलेगा मैं इंडिया से आया। तो फिर आपने क्या समझा, अल्लाह फरमा रहा है मस्जिद अक्सा तक की सैर मैंने कराई। मतलब क्या, जिसकी अकल जितनी होती है उसके साथ उतनी बात की जाती है। जो इंडिया को जानता था उसके सामने इंडिया कहा, जो बापू नगर जानता था उसके सामने बापू नगर कहा, जो अहमदाबाद जानता था उसके सामने अहमदाबाद कहा, जो जीशान को जानता था उसके सामने जीशान कहा। बात कोई भी झूठ नहीं है, सब सच्ची सच्ची है, बस लोग बदलते गए, बात बदलती गई। चूंकि मक्के के गुंडों के सामने मेराज बयान हो रही है, अबू लहब को क्या पता अर्श किसे कहते हैं, सिदरा किसे कहते हैं, आसमानों की बुलंदी किसे कहते हैं, काबा कौसैन किसे कहते हैं, वो तो अक्सा जानता था। अक्सा तो फरमाया हमने अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा किसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वो अक्सा जानता था, तो अक्सा तक की बात, उस पे भी वो चुप नहीं रहे, उछलने कूदने लगे कि आप रात के आखिरी हिस्से में अक्सा तक कैसे चले गए। बहरहाल जवाब दे दिया गया। अबू जहल अबू लहब के सामने कहा अक्सा तक की सैर कराई, लेकिन जब सिद्दीक वाली की बात आई तो कहा सम्मदना फतदल्ला फकान क़ाब कौसैन औ अदना। हम इतने करीब ले गए कि दो कमान या उससे भी कम का फासला रह गया और अपना दीदार कराया। और फिर बाजों को तो उससे आगे की भी बताई, बाजों को तो उससे आगे की भी बताई। एक बात कह के बात समेटने की तरफ चलते हैं। क्या बात बताई, इरशाद होता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। हमने अपने बंदे खास से जो बातें करनी थी वो कर ली। अब क्या की, क्या की, हाय हाय, तो कुछ को बताया। एक बात ये की, एक बात ये की, अलम नशरा लका सदरक, सुभान अल्लाह, क्या हमने आपका सीना कुशादा न किया। एक बात ये की, अलम तरा इला रब्बिक, क्या तूने अपने रब को नहीं देखा। इस तरह की बात की। फिर इस तरह की बात की, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरीके की बातें हुई और बहुत सी छुपा ली। अब ये जो छुपाई वो बताया किसको, अलग अलग मौके पे अलग अलग को बताया, लेकिन एक सुन लें। एक दिन सैयदा तैयबा
ताहिरा, आबेदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, जकिया, आलिमा, गैर मुअल्लिमा, उम्मे अबीहा, सैयदा फातिमा बिन्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा के पास आई और आने के बाद कहने लगी, बाबा आप अल्लाह से मिलने गए तो अल्लाह ने आपसे बहुत सी बातें की, लेकिन अल्लाह ने बताया नहीं कि क्या क्या बातें की, क्या क्या बातें की उसने आपसे, मुझे भी तो बताएं बाबा। तो सरकार ने फरमाया, फातिमा वो तो राज है, मैं सब नहीं बताता, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब मैं उसके कुर्ब में पहुँचा तो उसने मुझसे क्या क्या बातें की। जब मैं अपने अल्लाह के कुर्ब में पहुँचा तो मेरे अल्लाह ने मुझसे 70,000 मर्तबा फरमाया, ए महबूब मांगो क्या मांगते हो, महबूब मांगो क्या मांगते हो, हबीब मांगो क्या मांगते हो, हबीब मांगो क्या मांगते हो। कितनी मर्तबा फरमाया? 70,000 मर्तबा, 70,000 मर्तबा फरमाया, महबूब मांगो क्या मांगते हो। सैयदा मचल गई और मचल कर कहने लगी, बाबा फिर आपने क्या क्या मांगा? तो मेरे आका फरमाते, मेरी बेटी जब जब वो मुझसे पूछता ना कि मांगो क्या मांगते हो, तो मैं एक ही जवाब देता, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। मेरी बेटी वो 70,000 मर्तबा कहता रहा कि मुझसे मांगो क्या मांगते हो। मैं 70,000 मर्तबा एक ही बात कहता रहा, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अब यहाँ पर आकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेराज की रात की बातें हुई। जो नबी अल्लाह को देखकर, तवज्जो करना, जो नबी अल्लाह को देखकर हमें न भूले, हमें फरामोश न किया, आज हमने उस नबी को सिला क्या दिया, आज उस नबी को हमने बदला क्या दिया कि अल्लाह अकबर। जो खुदा का दीदार करके हमें नहीं भूला, हम गुनाहों के अंदर उसको भूल गए, हम दौलत की मोहब्बत में उसको भूल गए, हम आपसी इख्तिलाफात में उसको भूल गए, हम बुग़्ज़ अदावत में उसको भूल गए, हम हसद में, एक दूसरे के हसद में उनको भूल गए। इसलिए कि हमें नबी कब याद हैं? हम तो हसद की वजह से एक दूसरे की इतनी गीबत करते हैं कि पूरा दिन हमारा गीबत और चुगली में चला जाता है। नबी कब याद आते हैं? अल्लाह अकबर। एक दूसरे से दुश्मनी इतनी है कि सोचते सोचते दुश्मनों के लिए पूरा वक्त ज़ाय कर देते हैं। हबीब कब याद आता है? मेरे भाइयों, इश्क का मिजाज तो ये है कि महबूब को इतना याद किया जाए कि किसी का ख्याल ही ना रहे। मेरे इमाम कहते हैं, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो। मुझे बताओ, ये उम्मत मोहम्मदिया अपने नबी से इश्क का दावा करती है, मोहब्बत रसूल का दावा करती है, हुजूर से उल्फत का दावा करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, आशिकों को तो महबूब के सिवा कोई याद ही नहीं रहता, और हम कैसे आशिक हैं, हमें आका याद ही नहीं आते। गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, और वो भी गुनाहों का हाल क्या है? अल्लाह अकबर। गुनाहों का हाल ये है कि पेट के अंदर हराम लुकमा उतर रहा है, झूठ हमारी जबानों पर है। मेरे भाइयों, आज लॉटरी खेलने वालों को देख ले, माज़अल्लाह मुसलमान उसमें मुलव्विस नजर आएंगे। इसी तरीके से अफेयर के मामला देख लें, नाजायज और हराम ताल्लुकात के मामला देख लें। मुझे तो हैरत होती है, कोई आशिक रसूल किसी लड़की से अफेयर कैसे कर सकता है? इसलिए कि एक दिल में कभी दो मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर नौजवानों से खिताब करते हुए फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, तुम्हारे सीने में दो दिल नहीं है, एक ही दिल है। एक दिल में या तो अल्लाह की मोहब्बत होगी, रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी, अल्लाह रसूल की मोहब्बत होगी, या तो गुनाहों की मोहब्बत होगी, या तो याशों की मोहब्बत होगी, या तो आवारगी की मोहब्बत होगी। अहमदाबाद वालों, बापू नगर और गिरदो नवाज से आने वालों, मैं पूछता हूँ, जब सीने में इश्क रसूल है तो फिर लॉटरी की मोहब्बत कहाँ से लाए हो? सूद की मोहब्बत कहाँ से लाए हो? जुए की मोहब्बत कहाँ से लाए हो? नशे की मोहब्बत कहाँ से लाए हो? लड़कियों की नाजायज मोहब्बत कहाँ से लाए हो? अरे जब एक कुर्सी पर दो लोग नहीं आते तो एक दिल के अंदर दो मोहब्बतें कैसे जमा हो सकती है? मेरे भाइयों, यहाँ पर मैं एक बात सैयदुल ताइफा हजरत जुनैद बगदादी की पेश करना चाहता हूँ। एक लड़की हजरत सैयदुल ताइफा जुनैद बगदादी के पास मसला पूछने के लिए आई और कहने लगी, हजरत मैं आपसे एक मसला पूछती हूँ, मेरा शौहर दूसरी बीवी के चक्कर में है, वो दूसरी शादी करना चाहता है, आप बताएं मैं क्या करूं? हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, बेटी दूसरी शादी करना
करना जायज़ है, अल्लाह ने इजाज़त दी है। जब अल्लाह ने इजाज़त दी है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? इस मामले में मैं क्या जवाब दूँ, मैं क्या तुमसे कहूँ? उस लड़की ने कहा, हजरत अगर अल्लाह इजाज़त देता, अगर शरीयत इजाज़त देती तो मैं अपना चेहरा खोलकर आपके सामने रखती और आपको बताती कि इतना खूबसूरत महबूब जिसके पास हो वो दूसरे के चक्कर में पड़े तो कितना बेवफा है। इतना सुनना था। जुनैद बगदादी बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ते हैं। वो लड़की तो चली गई, मुरीदों ने चेहरे पे छींटे दिए, होश में लाया और होश में लाने के बाद जुनैद बगदादी से कहा, हुजूर उस लड़की ने क्या कहा आपको? जुनैद बगदादी कहते हैं, सीखने आई थी, सिखा कर चली गई, पूछने आई थी, बता कर चली गई, कंफ्यूज लेकर जो है वो बेचैनी के साथ जो है इस्तिराब में आई थी, जो है वो इस्तिराब दे करके चली गई। कहा क्या मतलब, क्या मतलब? कहा मतलब ये, उसने कहा मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है, किसी और लड़की के चक्कर में है, किसी और महबूब के चक्कर में है। मैंने कहा अल्लाह ने जब मना नहीं किया तो कोई मुल्ला कैसे मना कर सकता है? मैं मना नहीं कर सकता। उसने कहा हजरत अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं बता देती कि जब मैं इतना चेहरा खोल के आपको बताती कि इतना खूबसूरत महबूब जिसके पास हो वो दूसरे के चक्कर में पड़े तो कितना बेवफा है। तो मैं बेहोश इसलिए हो गया कि फानी महबूब जिसके पास हो अगर वो किसी और के चक्कर में पड़े तो वो बेवफा होता है। मेरा भी तो एक महबूब है, मदीने का ताजदार है, आमिना का दुलारा है, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम है। अरे जिसके बालों के अंदर बदबू आए, जब वो अपने हुस्न के खिलाफ जाने वाले को बेवफा कह रही है तो मेरे महबूब की जुल्फे तो ऐसी खुशबूदार है कि अल्लाह अकबर। कहां खोले है जुल्फे यार ने, खुशबू कहां तक है। अगर आज दुनिया के अंदर दुनिया के गुलाब महक रहे हैं तो खुदा की इज्जत की कसम गुलाबों की महक मालियों की मेहनत की वजह से नहीं है, वो रंगत मुस्तफा का सदका है। उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। ये तो बुढ़ी हो जाएगी तो इसके चेहरे पे झुर्रियां आ जाएगी। मेरे महबूब के शबाब ने तो कायनात को हुस्न शबाब अता कर रखा है। अरे इसके पसीने में तो बदबू आती है। मेरा हबीब तो वो है फर्श से अर्श तक जो भी महक रहा है मुस्तफा जान रहमत की खुशबू की वजह से महक रहा है। उन्हीं की वो माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। वही जलवा शहर बशर है, वही अस्ल आलम दैर है, वही लहर है, वही पैर है, वही पाठ है, वही थार है। सरतावा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, सरतावा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल तहन फूल सकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। तंदानो लबो जुल्फ रुखे शाके फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे नए चरखे कवान फूल। क्या बात रजा उस शमानिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा। जब इस लड़की को एतराज है कि मेरे हुस्न के होते हुए किसी और की तरफ देखना मुझसे बेवफाई है, तो मेरा नबी तो इतना खूबसूरत है, शफक का जमाल उफक की सुर्खियाँ। अरे फरिश्तों का हुस्न जमाल क्या है, सब मुस्तफ़ा जान रहमत के हुस्न की खैरात है। हुस्न यूसुफ भी जिसे हैरत से तकता है वो मेरे महबूब का हुस्न है। जबराल मूसा भी जिसको हैरत से तकता है वो मेरे महबूब का हुस्न है। खुदा की इज्जत की कसम जिब्रील का दिल नहीं लगता सिदरा पर, वो मेरे महबूब का हुस्न है। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं हूँ। जिब्रील सिदरा छोड़ के एक बात कहूं, मौत का फरिश्ता बारगाहे रिसालत में हाजिर न होता तो उसकी हसरत रह जाती। हुजूर के विसाल में एक हिकमत यह भी है, जब सबको हाजिरी का मौका दिया तो मौत को भी हाजिरी का मौका दे दिया जाए ताकि वो भी महबूब की जियारत से जिंदगी हासिल कर ले, नई जिंदगी पाले। वरना बात क्या थी, महबूब सबको हाजिरी का मौका देंगे लेकिन तू जब दुनिया
दुनिया से जाएगा। इसलिए कई हिकमतों में से एक ये भी है कि तू दुनिया से जाएगा तो मौत के फरिश्ते को भी हाजिरी का मौका मिल जाएगा। एक हिकमत ये भी है। रही बात तेरी जिंदगी की, तो तुझे एक आन के लिए वादे की वफा के लिए मौत देंगे, फिर हमेशा के लिए तुझे जिंदा कर देंगे। क्यों? इसलिए कि दोस्त तो दोस्त को कभी मारता भी है। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए मेरे अजीज, मेरे इमाम इसीलिए कहते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात। मिस्टर साबिक वही जिस्मानी है, उसकी अजवाज को जायज़ है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। अब जल्दी जल्दी से मैं अपने उन्वान की तरफ आ रहा हूँ, जरा गौर फरमाओ मेरे भाइयों। ऐसा नबी अल्लाह ने दिया। फिर लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात का मतलब क्या है, जिना के अड्डों पे जाने का मतलब क्या है। वो लड़की एतराज लेकर के, तवज्जो करें, वो लड़की एतराज लेकर बारगाह जुनैद में आई थी। मेरे जैसा महबूब होकर कहीं और जाने वाला बेवफा है कि नहीं। मुझे डर लगता है लड़कियों से हराम ताल्लुकात कायम करने वालों, कल अल्लाह की अदालत में तुम खड़े रहोगे और हुजूर ये ना कह दे मौला मुझ जैसा खूबसूरत महबूब इनके पास था, मुझ जैसा खूबसूरत महबूब इनके पास था। और ये जिना के अड्डों पे जाते थे, ये शराब के अड्डों पे जाते थे, ये जुए के अड्डों पे जाते थे। जरा बताओ तो सही, उस वक्त हमारे पास जवाब क्या होगा। बल्कि अगर हुजूर मुंह फेर करके ये कहें, जालिम इश्क मुस्तफा का दावा करके तू अपने मुंह के करीब शराब ले जाता था, वो शराब जो पेशाब जैसी नापाक है, जो गलाजतें पेशाब के अंदर है, वो गलाजतें शराब के अंदर है। जितना नजस पेशाब है उतना नजस शराब है। और एक बात कहूं, सूवर खाने में और शराब पीने में कोई फर्क नहीं। जो नजासत सूवर के अंदर है वही नजासत शराब के अंदर है। आज मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे, नन्ही नन्ही उम्र के बच्चे नशे की तरफ और शराब की तरफ जा रहे हैं। मैं बात लंबी नहीं करूंगा चूंकि बात तो पहले ही ज्यादा हुआ। हालांकि मुझसे पहले हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद साहब का भी खिताब आपको सुनना था, बड़े भाई यासीन बापू ने भी कलाम पढ़ना था, लेकिन इन सब ने कुर्बानी देकर का लेट हो गए, इसलिए तू ही सब बोल ले। तो मैं थोड़ी देर, मैं भी लंबा नहीं करूंगा, लेकिन गौर कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, नशे को प्रमोट करने वालों, कभी शराब के जरिए से, कुत्ता गोलियों के जरिए से, नशा आवर गोलियों के जरिए से, ड्रग के जरिए से, हेरोइन के जरिए से, ये जो नशे को प्रमोट कर रहे हैं, आपसे पूछता हूं जरा मुझे बताएं, मुझे बताएं। मैं बात समेटते हुए कह रहा हूं, मुझे बताएं। सूवर खाना जितना बुरा है, जितना गंदा गलीज नजासत भरा हुआ सूवर है, उतने ही नशे में भी नजासत है। सूवर से नफरत करते हो फिर नशा क्यों करते? क्या पेशाब पीने वाले की जबान पर कलमा तैयबा आ सकता है? तो पेशाब पीने और नशा करने में फर्क क्या है? मेरे भाइयों, ये तो कोई तकरीर नहीं करूं, लेकिन सिर्फ दिल के दर्द के तौर पे कहूं, ये हजारों की तादाद में जो जवान आए हैं, मैं जानता हूं कि तुम नशा नहीं करते, लेकिन तुम्हारे जरिए से दूसरे तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। ये आखिर मुस्लिम मोहल्ले में और मुस्लिम मुआशरे ही में पूरी दुनिया में नशे को क्यों प्रमोट किया जाता है? क्यों प्रमोट किया जाता है? और दुनिया की दूसरी बस्तियों में नशा इतना क्यों नहीं बिकता? औरों के यहां तो नशे की इतनी मुजम्मत भी नहीं है, हमारे यहां तो सूवर की तरह नशा हराम है। सूवर खाने वाले का जो हुक्म है वही हुक्म नशा करने वाले का है। फिर तुम्हारे माशरे में नशा क्यों? क्योंकि तुम इसको समझो इतने भोले और नादान मत बनो, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी सलाहियत और तुम्हारे टैलेंट से खतरा है। दुनिया चाहती है कि कलमा पढ़ने वाला तिजारत ना करे, क्योंकि जिस दिन ये तिजारत की मंडी में खड़ा होगा, दुनिया का कोई आदमी इसकी तिजारत का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुल्क शाम में तुम्हारे नबी को तिजारत करते देख चुके हैं। उन्हें पता है खदीजा का माल लेकर जितने गए, नुकसान की रिपोर्ट लेकर के आए, और जिस दिन खदीजा का माल लेकर मेरे हुजूर गए तो जितना ले गए थे उससे 10 गुना ज्यादा लेकर के आए। तो वो जानते हैं कि इनके यहां बरकत है, इन्हें तिजारत करने का सलीका है। आपको पता है, जाकर के तारीख की औराक पढ़ो, अंग्रेज हिंदुस्तान जब नहीं आए थे, अंग्रेजों के हिंदुस्तान आने से पहले
एक एक मुसलमान ताजिर के घर में कलकत्ता में इतनी दौलत होती थी कि उतनी दौलत बर्तानिया के शाही खजाने में नहीं होती थी। तुम इतने मालदार थे। अरे तुम्हारे सूफी लोग इतने दौलतमंद थे कि बादशाह लोग उन लोगों से कर्जा लेने आते थे। ये जो सूफी लोगों को समझते हो कि सूफी गरीब रहता है, सूफी कभी गरीब नहीं रहता। तवज्जो, सूफी कभी गरीब नहीं रहता। वो गरीबी के लिबास में रहता है मगर कभी गरीब नहीं रहता। वो तो यदे बैजा लेकर के बैठने वाला है अपनी आस्तीन में, वो कैसे गरीब हो सकता है? अगर सूफी गरीब होता तो गरीब नवाज जैसा सूफी गौरी की महल में खड़े नजर आते। गौरी कभी भी गरीब नवाज की कुटिया में खड़ा नजर नहीं आता। आप क्या बातें करते हो? अहमद शाह अब्दाली अहमद खट्टू के पास खड़ा नजर नहीं आता, वो उसके दरबार में खड़े नजर आते। मगर आज भी देख लो, लोग कहेंगे कल की बात अमीनुल कादरी किसने देखा? मैंने कहा आज जा करके देख ले। अहमद खट्टू आगे है, उनके कदमों में जिसका सर है वो एक नहीं चार चार बादशाह सो करके बता रहे हैं कि जब तक जमीन पर थे तब भी हमारे सर इनके कदमों में थे। जमीन के अंदर है, अब भी इनके कदमों में हमारे सर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके पास टैलेंट बहुत है, इसलिए दुनिया आपके टैलेंट से लर्जा बरंदाम है। वो जानते हैं जिस दिन तुम तिजारत करोगे। मैंने अभी दावा किया ना कि सूफी बादशाहों को जो वो कर्जा देते थे। महमूद गजनवी कोई बादशाह गुजरा है, मैं उसको ज्यादा नहीं जानता, लेकिन एक किसी मुल्क पे हमला करना चाहता था। ये हिस्ट्री भी मुझे ज्यादा नहीं मालूम है कि किस मुल्क पे हमला करना चाहता था। किसी मुल्क पे 17 बार हमला किया था, 16 बार हार गया था। 17वीं बार हमला करना चाहता था तो पैसे नहीं थे तनख्वाह देने के लिए सिपाहियों को। तो आया किसके पास? अबुल हसन खरकानी के पास आया और कहने लगा, अबुल हसन खरकानी ने कहा वो फला मुल्क को जाके हमला क्यों नहीं करता? का पैसे खत्म हो गए, पर सिपाहियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, कैसे लड़ाऊंगा उनको बगैर पैसे के? हजरत अबुल हसन खरकानी ने फरमाया, मेरी ससुराल से मुझे हिस्सा मिला और इतने पैसे आ गए, मैं तुझे कर्जे के तौर पे देता हूं, जीत के आएगा तो वापस करना, हार जाएगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, जा। बोलो, ये अल्लाह वाले थे, ये अल्लाह के बरगज़िदा बंद। तो दुनिया जानती है तुम पढ़ ना सको। जिस दिन तुम पढ़ोगे, बुकरात कौन है, सुकरात कौन है, बू अली सीना कौन है, फिसागोरस कौन है, ये लोग कहते हैं ना हमने इल्म को इजाद किया। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ इल्म पढ़ने पर जो है वो चमड़ियां उधेड़ ली जाती थी। एक मिसाल रखता हूं, अगर पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं तो उलमा से की तवज्जो चाहता हूं। जानते हैं वो ये अलीफ लाम किस जबान में है? अलीफ लाम मीम का उसूल, अलीफ लाम का उसूल किस जबान में है? हमारे यहाँ पहले दिन मिनाजुल अरबिया जब मदरसे में पढ़ाई जाती है तो किताब अल किताब, कलम अल कलम, इंसान अल इंसान, ये जो अलीफ लाम का उसूल पढ़ाया जाता है पहले दिन हमारे यहाँ मदरसे में दरस निज़ामी में पढ़ाया जाता है। मतलब क्या? कलम मतलब कलम, अल कलम मतलब खास कलम, किताब मतलब किताब, अल किताब मतलब खास किताब। तो ये अलीफ लाम कहाँ लगता है? अरबी जबान में यही है। हिंदी में लगता है अलीफ लाम, मराठी में लगता है अलीफ लाम, संस्कृत में लगता है अलीफ लाम, गुजराती में लगता है अलीफ लाम, नहीं लगता। कहाँ लगता है? सिर्फ अरबी में। उर्दू में भी नहीं लगता अलीफ लाम है। अलीफ लाम सिर्फ उर्दू अरबी में है। अब ये लोग कहते हैं अलजेब्रा, अलजेब्रा, तो ये अलजेब्रा का नाम ही बता रहा है कि ना उर्दू वालों की इजाद है, ना हिंदी वालों की इजाद है, ना संस्कृत वालों की इजाद है। ये अलजेब्रा अरबी वालों की इजाद है। वाह वाह, सारे उलूम तो तुम्हारे हैं, सारे उलूम तो तुम्हारे हैं, इसलिए तुमको पढ़ने नहीं देना चाहते, इसलिए तुम्हें नशे में मुब्तला करना चाहते हैं। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, जो नशा करे मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नशा करने वाले को अपनी बेटी मत दो, नशा करने वाला बीमार पड़े उसको देखने मत जाओ, नशा करने वाला अगर हिल्लत के अकीदे के साथ नशा करता है तो उसका जनाजा मत पढ़ो, नशा करने वाला भूखा है उसको खाना मत खिलाओ, नशा करने वाला कर्ज मांगे उसको कर्जा मत दो। यहां तक फरमाया, अगर नशेड़ी आदमी तुम्हारी महफिल में आए उसको इज्जत के साथ बैठने की जगह मत दो। जिसने नशा करने वाले को इज्जत की जगह दी, कयामत के दिन अल्लाह उसको अंधा उठाएगा। आज
दुनिया तुमसे मोहब्बत नहीं करती, दुनिया तुमको डैमेज करना चाहती है, इसलिए तुमको नशे में मुब्तला किया जा रहा है। लेकिन ये बात भी कहूं, कितने कम नसीबी के दिन हम देख रहे हैं कि नशे पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, मगर हमारे अंदर कुछ ऐसे जमीर फरोश हैं जो नशे का धंधा और कारोबार करते हैं। नशा खत्म हो जाए दुनिया से, अगर ये नशे का कारोबार करने वाले कुछ समझ लें, नशा बिकेगा नहीं तो नशा खरीदेगा कौन? अगर इस महफिल से उन तक आवाज पहुंच रही है तो वो हमारी बात का बुरा न माने। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, नचनिया नाच कर भी पैसे कमा लेती है, जिस्म बेचने वाले जिस्म बेचकर भी पैसे कमा लेते हैं, किडनी बेचने वाले किडनियां बेच के भी पैसे कमा लेते हैं, बंदर नचाने वाले बंदर नचाकर भी पैसे कमा लेते हैं। और नशे के जरिए से मौत के सौदागरों, मैं तुम्हें हाथ जोड़कर कहता हूं, दौलत तो किसी को भी मिल जाती है, दौलत तो भीख मांगने वाले भिखारियों को भी मिल जाती है, लेकिन क्या दौलत कमाने के लिए यही तरीका बचा है कि तुम मुस्लिम मुआशरे में नशा बेचो? अरे नशा तो कहीं भी बेचना जायज नहीं है। नशे की पुड़ी, एमडी की पुड़ी, नशा आवर दवाएं किसी नौजवान के हाथ में पकड़ाने से पहले उसके रूप में तुम्हें अपना बेटा नजर नहीं आता, उसके रूप में तुम्हें अपने घर का बच्चा नजर नहीं आता। जालिमो, तुम मौत के सौदागर हो, तुम मौत बेच रहे हो। और सुनो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। दूसरों के बच्चों को मौत के घाट उतारने वालों, दूसरों के बच्चों के हाथ में पैसे लेकर मौत को थमाने वालों, कयामत के दिन जवाब क्या दोगे? अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? अल्लाह के बंदों को जहर बेचते थे नशे की शक्ल में, अल्लाह के बंदों को मौत बेचते थे नशे की शक्ल में। सुनो, वो दर्दनाक अजाब होगा, खुदा की इज्जत की कसम, जब नशा करने वालों का अजाब ये है तो नशा बेचने वालों का अजाब क्या होगा? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, जो दुनिया में नशा करते होंगे कयामत के दिन इस तरह उठेंगे, उनके चेहरे या तो सूअर की तरह होंगे या तो बंदर की तरह होंगे। मैं कोसने नहीं आया, ये मेरे दिल की आवाज है। अहमदाबाद वालों, मुस्लिम जवानों को अल्लाह ने नशे के लिए नहीं भेजा, शराब के लिए नहीं भेजा, गंदगी में गटरों के किनारे पड़े रहने के लिए नहीं भेजा। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। अरे तुम ही थे जिन्होंने उंदुलूस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी, तुम ही थे जिन्होंने बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहराया था। अरे तुम ही थे, अल्लाह अकबर, जो हवाओं में कमंदे डालते थे, तुम ही थे जो सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करते थे, तुम ही थे जिन्होंने जंगलों को आबाद किया था, जिन्होंने वीरानों को आबाद किया था। अरे तुम ही थे, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मेरे अजीज, तुम बहुत अजीम हो, तुम कौमों की इमामत के लिए हो, तुम कौमों की सियादत के लिए हो। तुम अपनी तदबीर से कौम की तकदीर को जो जुल्फे फरीशा है, कौम की तकदीर जो जुल्फे फरीशा है, उसको नाखूने तदबीर से संवार सकते हो। अरे तुम ही हो, अल्लाह अकबर, जिस तरफ रुख करते थे इलाके तुम्हारे होते थे, जिस तरफ रुख करते थे लोग अपना दिल तुम्हारे कदमों में बिछाते थे, जिस तरफ रुख करते थे लोग अपनी पलकों को तुम्हारे कदमों में बिछाते थे। मेरी कौम के जवानों, जवानी अय्याशी के लिए नहीं, जवानी आवारगी के लिए नहीं, जवानी नशे के लिए नहीं, खुदा के लिए निकल जाओ नशे की लानत से, वरना तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। नशा फेफड़ों को खराब करता है, नशा कैंसर पैदा करता है, नशा नामर्दी पैदा करता है, नशा बुज़दिली पैदा करता है। जाओ देख लो, नशा करने वाले पत्ता खड़कने पर भी बेचैन हो जाते हैं। दुनिया जानती है मुसलमानों के घर में कभी बहादुर पैदा ना हो, इसीलिए दो चीजें करने की कोशिश की जा रही है। एक तो नशे की मोहब्बत पैदा कर दो और मोहब्बत अली को दिल से निकाल दो, नशे की मोहब्बत पैदा कर दो, अली की मोहब्बत दिल से निकाल दो। इनके घर में कभी बहादुर पैदा नहीं हो सकते, इसलिए कि दुनिया जानती है जब तक अली के
डंके मुसलमानों की मोहल्ले में बजते रहेंगे, कभी कोई बुज़दिल पैदा नहीं होगा, हमेशा बहादुर पैदा होंगे, क्योंकि नचनियों का जिक्र नचनियों की मोहब्बत पैदा करता है, गवैयों का जिक्र गवैयों की मोहब्बत पैदा करता है, नचनियों का जिक्र नचनिया बनाता है, गवैयों का जिक्र गवैया बनाता है, जानियों का जिक्र जानी बनाता है, शराबियों का जिक्र शराबी बनाता है, आवारों का जिक्र आवारा बनाता है। और वो बहादुर जिसकी बहादुरी की गवाही आसमान भी दे रहा है, जमीन भी दे रहा है। रसूल कहते हैं ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं है। जब तक के हमारी माएँ बच्चों को अली अली कह के दूध पिलाती थी, तब तक मेरे घर में टीपू सुल्तान जैसे लोग पैदा होते थे, हैदर अली जैसे लोग पैदा होते थे, सलाहुद्दीन जैसे लोग पैदा होते थे, अल्लाह अकबर, फजल खैराबादी जैसे लोग पैदा होते थे, सदुद्दीन आजुर्दा जैसे लोग पैदा होते थे। तुम्हें पता है, तुम किसी एक बहादुर का नाम ले लो, मैं साबित करूंगा कि उसका खानदान अली वाला है। देखिए, अगर आप कहेंगे कि जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ जिसने सबसे पहले दिया वो कौन है, मैंने कहा फजल खैराबादी है, पूरा खानदान अली से मोहब्बत करने वाला है। देख लीजिए किफायत अली काफी, जिसने अंग्रेजों का फंदा फांसी का चूमते वक्त कहा था कि मैं नाक लिखना चाहता हूं, अंग्रेजों ने पटाने की कोशिश की थी, कहा था किफायत अली तुम बात बदल दो कि मैंने जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत नहीं की है, हम तुम्हें माफ कर देंगे। किफायत अली ने कहा था मैं किफायत भी हूं अली भी हूं, जान तो दे सकता हूं लेकिन बात नहीं बदल सकता। बल्कि कहा था हमें तो मौत से प्यार इसलिए है कि जिंदा रहते हैं तो यार के इंतजार में और मरते हैं तो यार का दीदार नजर आता है, यार का जलवा नजर आता है। जान तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है अब यहां मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। और किफायत अली काफी ने ऐसी जुर्रत और बहादुर दिखाई थी कि अंग्रेजों के सामने नात लिख करके उनको भी ऐसी धूल चटाई थी। कहा था तुम मुझे खत्म कर रहे हो, तुम भी नहीं रहोगे, अगर अली नहीं रहेगा तो अली को मारने वाला भी कोई नहीं रहेगा। कहते कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। क्या समझे इस मिसरे का मतलब? क्या समझे इस मिसरे का मतलब? नात का आगाज जो माना हो रहा है, एक तो फनाइयत का दुनिया का ऐलान हो रहा है और कह रहे अंग्रेजों हम तो जाते हैं, तुम भी जाने की तैयारी कर लो, हमें कफन पहनाने वालों, अब तुम्हारी हुकूमत को हमने कफन पहना दिया है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। देखो अंग्रेज चले गए, दीने हसन आज भी मौजूद है, दीने मुस्तफा आज भी मौजूद है, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। उनको चैलेंज कर कहते अतलसो कम खाक पी पोशाक पे नाजा, ओ सफेद चमड़ी वाले और काले दिल वाले अंग्रेजों, अतलसो कम खाक की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दमका चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। अब चैलेंज कर करके कह रहे हैं कि आले रसूल को मारने आए हो, मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरा खानदान मिटने वाला है। कहते हैं सब फना हो जाएंगे। एक मकाम पे कहते हैं नामेश, उनके चेहरे को देख के नामे शाहाने जहां और नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहां यकीन तो देखो, बहादुरी तो देखो, फांसी का फंदा देखकर औसान खते हो जाते, प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों के गुस्ल और वुजू टूट जाते हैं, लेकिन अली का बेटा क्या बहादुरी से कह रहा है नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, मिट जाएंगे। लेकिन यहाँ कौन अंग्रेज का जिक्र होता है मेरे भैया बताओ? किस अंग्रेज का नाम लिया जाता है हिंदुस्तान में आज? कहां गए वो तन के गोरे मन के काले अंग्रेज? अंग्रेजों की एक महफिल भी कोई सजा, जो उनके एजेंट थे, तवज्जो कर लें, जो उनके एजेंट थे वो भी अंग्रेजों की महफिल सजाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर मुहर्रम की 10 दिन की महफिल किसी की समझती है तो वो किफायत अली काफी मुरादाबादी के बाप दादाओं की महफिल सजती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर।
माशाअल्लाह, यादगार असलाफ नवासे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नवासे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आला हज़रत के पोते भी हैं, आला हज़रत के नवासे भी हैं। ताज मिल्लत इत्तेहाद अहले सुन्नत के अलम बरदार शहर बरेली का अजीम चश्मो चराग, आला हज़रत के ख़ानदान के अजीम चश्मो चराग को आप देख रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अगर आप सुनना चाहते हैं तो बैठ जाएं, वरना मेरी बात पूरी हो गई। सुनना चाहते हैं कुछ सुना दूं कुछ। हमारे दरमियान आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के खानदान का चश्मो चिराग, ताज मिल्लत मुजाहिद अहले सुन्नत शेर रजा हजरत अल्लामा मन्नान रजा खान साहब किबला मन्नानी मियाँ, जो ताजुश शरिया के छोटे भाई हैं, मुफस्सिर आजम के बेटे हैं, मुफ्ती आजम के नवासे हैं, हुज्जतुल इस्लाम के पोते हैं और आला हजरत के नजीबुत तरफ़ैन औलाद हैं। इधर से भी नवासे भी पोते भी। अब आप उनकी दुआ लेंगे, मुख्तसर सा वक्त बचाएं। अगर आप शोर शराबे में ज़ाय कर देंगे तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम है उसको पूरा कर ले। दुरूद शरीफ पढ़े सब मिल के बुलंद आवाज से। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन वाला आलिका व साहबिका या जद्दल गौसा सकलैन। जुरत तो देखो काफी मुरादाबादी की। अंग्रेज गुंडों को चैलेंज करके कह रहे हैं कि नामे शाहाने जहां, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हाँ नामे शाहाने जहां अंग्रेजों को भी कह रहे हैं और यहाँ मैं सबको कह रहा हूं, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने, हश्र तक नामो निशाने, हश्र तक नामो निशाने, हश्र तक नामो निशाने सिर्फ पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। अहमदाबाद का कोई इदारा अगर अहले बैत का जिक्र ना भी करे, जब तक शाह आलम का गुंबद है लोग कहेंगे बेटा ऐसा है। तो जिस पंजतन का नूर है उन पंजतन की शान का आलम क्या होगा। जब तक के कुतुब आलम का गुंबद है लोग कहेंगे कि बच्चा ऐसा है तो इसके बाबा अली कैसे होंगे। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और कयामत के करीब अगर कोई महफिल सजाने वाला ना भी रहे तो दज्जाल के वक्त में भी लोग कहेंगे कि जब आखिरी बेटे सैयद मोहम्मद महदी का ये आलम है तो इसके दादी दादा अली और फातिमा की शान का आलम क्या होगा। नारे हश्र तक नामो निशाने, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। सारे शाहों के नाम मिट जाएंगे, बादशाह के नाम मिट जाएंगे। जिस बादशाह का जिक्र किया जाएगा शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा हुसैन। और मेरे इमाम कहते हैं बहरे तस्लीम अली, मैदान में सर झुके रहते हैं। तलवारों के लोग तलवारों के आगे सर झुकाते हैं, तलवार जिसके आगे झुक जाए उसे अली इब्न अबू तालिब कहते हैं। गौर तो फरमाए, अल्लाह अकबर। लोग सलाम करने वालों पे फख्र करते हैं। मुझे अफसर सलाम करता है, ऑफिसर सलाम करता है, खतीब सलाम करता है, अदीब सलाम करता है। मैंने कहा तलवारों के आगे जितने झुकते हैं वो तलवार किसी के आगे झुकी है तो उसे अली इब्न अबू तालिब कहते हैं। मेरे इमाम कहते हैं बहरे तस्लीम अली, मैदान में सर झुके रहते हैं, तलवार। अच्छा आला हजरत की नुदरत पे भी कुर्बान है सर। हम खानदान आला हजरत से यूं ही थोड़ी प्यार करते हैं, इसलिए कि आला हजरत ने हमें इश्क रसूल सिखाया है। सर दो तरह से झुकते हैं, एक तो गाली देते देते मजबूरी में भी झुकता है, बोलो भाई मजबूरी में भी झुकता है ना। तो जो सर मजबूरी में झुकता है उसको तस्लीम नहीं कहते। तस्लीम का मतलब होता है अदब से झुकना, है अदब से झुकना। नंबर एक अदब से झुकना। भाई जो अदब करता हो
वही अदब से झुकेगा। जिसको अदब नहीं आता वो कैसे झुकेगा? तो जरा जनाब मुझे बताएं कि आखिर तलवार ने किस किस का अदब सीखा है? तलवार ने किस किस, एक तो होता है सलाम, सलाम, और सलाम के को भी तस्लीम कहते हैं, लेकिन निरे सलाम और तस्लीम में फर्क ये, कुरान ने नबी को निरा सलाम करने के लिए नहीं कहा। क्या कहा? सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। नबी को निरा सलाम, ऐसे मत करो जैसे उस्ताद को करते हो, ऐसे मत करो जैसे पुलिस को करते हो, ऐसे मत करो जैसे एक दूसरे को करते हो। तस्लीमा, नबी को सलाम अदब के साथ करो, नबी को सलाम। तो यहाँ अदब से झुकने को, तो अदब से सलाम करने को तस्लीम कहते हैं। बरेली का कलंदर कहता है जिसे तलवार अदब से झुक कर कहती है। तलवार की शक्ल देखिए, वाह वाह वाह। अहमदाबाद वालों तलवार की शक्ल देखिए, वो यूं होकर के यूं उठती है, ऐसे ऐसे तलवार ऐसे होती। तो ये ऐसे क्यों है तलवार, ऐसे क्यों है? तो कहा सिर्फ वही तलवारें सलाम नहीं करती थी, आज भी तलवारों की ये शक्ल नजफ की तरफ रुक करके सलाम कर रही है। पैरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों, नारे हैदरी झुके रहते हैं तलवार। तो जिस खानदान का जिक्र करें वो खानदान बताऊंगा कि बहादुरी जहां है वहां अली की मोहब्बत। अरे औरों को तो छोड़ो भाई, जो कलम में गालिब रहा है, जो कलम में गालिब रहा है, आज तक हिंदुस्तान में अरबी फारसी का ऐसा शायर पैदा नहीं हुआ। आज चैलेंज कर इकबाल, इकबाल है फिर भी गालिब तक ना पहुंच सका इकबाल। वो गालिब, गालिब क्यों है शायरी की दुनिया में? इसलिए कि उसके माँ बाप ने कहा था बेटा पैदा हुआ नाम क्या रखे, माँ बाप ने कहा था अली के नाम पे रख दो। और क्या नाम रखा? असदुल्लाह गालिब। जिस दिन से उसका नाम अली के नाम पे गालिब पड़ गया, शायरी में गालिब हुआ, जबान में गालिब हुआ, बयान में गालिब, आखिर इतना गालिब हुआ कि खुद ही को घमंड हुआ। क्या अपने गालिब होने पे कहते हैं यूं तो है जमाने में सुखनवर बहुत हैं। हाँ सही कहा, यूं तो है जमाने में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां, और कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और बहरहाल में गालिब की मनक़बत पढ़ने नहीं बैठा, लेकिन ये कहना जहां अली है वहां गलबा है, जहां अली है वहां गलबा है। आप देख लें, जिसने बद मजहबों को कलम के खंजर से काटा उसका पूरा खानदान अली से मोहब्बत करता। अरे सिर्फ असल नहीं करती, आज भी नस्ल करती है। हम लोग, हमारे मुर्शिद इजाजत भी हैं, हाथ चूमने पड़ते तो चूमने नहीं देते, खुद हाथ छीन के हमारा, हम बच्चों का, हम इनके पोते बेटों की उम्र के, हम लोगों का सैयदों का हाथ चूमते हैं। हम कहते हैं हम भी कुछ हैं। तो कल कह रहे थे, मैंने कहा हम भी कुछ है, तो कल कहा आपको अपनी अजमत ही नहीं पता, ये कह रहे थे। यानी बच्चों की उम्र के हम लोग, फिर भी हमारे हाथ चूमते। तो मैं सोचता हूं जब मन्नान रजा के इश्क अहले बैत का ये आलम है, तो अहमद रजा के इश्क बैत का आलम क्या? अंदाजा तो इस पीराना साली में किसी प्रोग्राम में नहीं आए। मैंने कहा कि हमारे बड़े भाई के घर शादी है, और कहा कि मैं सारे काम छोड़ के सैयद की शादी में शिरकत के लिए आऊं। ये मोहब्बतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अब बात खत्म करने लगा हूं। मेरे भाई, दुनिया ये चाहती है कि नबी और आले नबी की मोहब्बत खत्म हो, नशा प्रमोट हो, नशा प्रमोट हो, नशे से बाहर निकलो। नशा करने वालों के लिए हदीस पढ़ रहा था, बात खत्म करते करते मेरे आका यही हदीस पढ़ रहा था, आप शायद छूट गए मुझसे, ज़हन तो साथ है ना मेरे। आका अलैहिस्सलाम ने बोला नशा करने वाला कयामत के दिन उठेगा तो उसकी शक्ल सूअर और बंदर की होगी। जब नशा करने वाला सूअर और बंदर बन के उठेगा तो ये नशे के धंधे करने वालों का क्या हाल होगा? हैं? सोना चांदी पहनकर घमंड कर रहे हो, मौलवियों को धमकी देते हो हमारे खिलाफ बोलेंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा मौलवी दब सकता है, तुम मौला को नहीं दबा सकते। मेरा अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। तौबा कर लो, वरना फिरौन को उसने गर्क किया, नहीं देख रहे उसकी गुंडागर्दी कम थी? फिरौन को गर्क कर दिया दरिया में, नमरूद को लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदो हलाल कमाने लगो, जितना हराम में कमा रहे हो उससे ज्यादा अल्लाह तुम्हें हलाल से अता फरमाएगा। हलाल की तरफ आके तो देखो, तौबा कर लो, वरना कब्र में तड़पोगे। सूअर, मुझे बताओ
अगर चेहरे पे फुंसी निकल आए तो आदमी शादी ब्याह में जाना शर्म से छोड़ देता है। सूअर का मुंह लेकर अल्लाह की अदालत में कैसे पहुंचोगे? सूअर और बंदर की शक्ल लेकर अल्लाह की अदालत में कैसे पहुंचोगे? नशा करने वालों तुम भी तौबा करो, नशा बेचने वाले तुम भी तौबा करो। तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, तौबा के दरवाजे खुले हुए, तौबा कर लो। मेरा अल्लाह फरमाता है जो गुनाह से तौबा करता है मैं उसको गुनाह से ऐसे पाक कर देता हूं जैसे वो अभी मां के पेट से पैदा हुआ। जल्दी जल्दी हदीस पूरी कर दूं। फिर मेरे आका फरमाते हैं नशा करने वाले इस तरह कयामत के दिन उठेंगे कि उनकी जबान से, उनके मुंह से पाखाना बह रहा होगा। वो पाखाने की उल्टी करते करते उठेंगे। पाखाने पर नाक चढ़ाने वालों, पाखाने की बदबू पर नाक बंद करने वालों, 100 कार्ड बनते हो, बड़े मुत्तकी बनते हो, बड़े पाकीज़ा बनते हो, बड़े स्मार्ट बनते हो। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ पाकीज़गी जताने वालों, तुम सूअर की तरह नापाक नशे को हलक में उतार रहे हो। कौन सी सफाई तुम्हारे अंदर है? कहते हो मुसलमानों के मोहल्ले में कचरा पड़ा रहता है। मैंने कहा बिल्कुल कचरा पड़ा रहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस कचरे से ज्यादा गंदगी वो है जो तुम नशे की शक्ल में अपने मुंह में डाल रहे हो, अपने मुंह में उगल रहे हो। आका फरमाते हैं उसके मुंह से पाखाना निकलेगा। सोचो कयामत के दिन का सोचो, अल्लाह के सच्चे रसूल की बात सोचो। मुंह से पाखाना निकलेगा, आंखों से खून बह रहा होगा। अल्लाह अकबर। उसके बदन पर सांप और बिच्छू चिपके हुए होंगे, और जब वो पानी के लिए तड़पेंगे तो उनकी जबानें सीने पे लटक रही होगी। वो पानी पानी कहेंगे, प्यास प्यास कहेंगे। तो जहन्नमियों का पीप और जहन्नमी बिच्छुओं का जहर। अब मैं ये हदीस पढ़ दूं, जिन्हें मानना है अल्लाह करे दिल में उतर जाए। जानियों की शर्मगाहों से जो पीप निकलेगा, जानियों की शर्मगाहों का पीप, वो नशे करने वालों को पिलाया जाएगा, वो भी जहन्नमी बिच्छुओं के जहर के साथ। और फिर जब वो अपने मुंह के करीब करेंगे तो उनके मुंह से गोश्त तो झड़ जाएगा। वो कहेंगे हाय ये क्या किया जा रहा है, ये क्या किया जा रहा है? कहा जाएगा जालिम तुम नशा नहीं करते थे दुनिया में, बस आखिरी बात नशा छोड़ दो। आप कहते हैं नशा छूटता नहीं, मेरे पास आसान नुस्खा है, आसान नुस्खा है, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान, आसान नुस्खा। जिसने बिश्र हाफी का नशा छुड़वाया वो दवा मेरे पास है। जिसने फुज़ैल बिन अयास को डाकू की जमीन से निकालकर हरम का मुजावर बना दिया वो दवा मेरे पास है। जिसने मंसूर हल्लाज को दीवाना बनाया वो दवा हमारे पास है। वो क्या है? आज ये नशा छोड़ना है, आसान बात। दो नशा एक साथ नहीं होता, नशा एक ही होता है, दो एक साथ नहीं होता। तो नशे को खत्म करने के लिए क्या करना? तो बोले लोहे को लोहा काटता है। लोहे को नहीं समझे? बोलो भाई लोहे को, मिलके बोले लोहे को। लोहे के लिए बोले लोहे के लिए, तो नशे के लिए बोलो भाई, डरते क्यों? क्या बोलो? नशे के लिए, नशे के लिए, मिलके बोलो नशे के लिए। कौन सा नशा? हाय हाय हाय। एक वो नशा, एक वो नशा जो अंग्रेज करता है, एक वो नशा जो बिश्र हाफी करता है। कौन सा? फर्क क्या है? इश्क रसूल का नशा, मोहब्बत रसूल का नशा, दोनों में फर्क क्या है? ये जो नशा तुम करते हो ये गटर के किनारे गिराता है, ये इश्क रसूल का नशा गिरने वालों को उठा देता है। जो नशा तुम करते हो ऊंचाई से आदमी जमीन पे आता है। जो नशा इश्क रसूल का है वो बिलाल हबशी को काबे की छत पे खड़ा कर देता है। हबशी ऊपर नजर आता है, काबे की छत हबशी के तलवों को चूमते नजर आती है। आए हम सब इश्क रसूल का नशा करें। इश्क रसूल कैसे आता है? दुरूद शरीफ की कसरत करो, हुजूर की नाते पढ़ो, हुजूर के रुख अनवर का जिक्र करो। मैं आखिरी बात कहने चला था, देखो जिन्हें इश्क होता है, अर्ज कर दूं, अर्ज कर दूं, इमाम इश्क मोहब्बत का पोता आ गया तो इश्क की बात सुन लें। जिन्हें इश्क होता है ना सब खुद ब खुद छूट जाता है। इश्क हो सब खुद ब खुद छूट जाता है। आइए इश्क कैसे सब छुड़ा देता है, मुख्तसर सा वाक्य है। वाकयात तो बहुत ज़हन में आ रहे लेकिन मुख्तसर सा वाक्य है। मक्के में एक जवान रहता था, 2-3 मिनट में अर्ज कर दूं ना बात है। हाँ, मक्के में एक जवान रहे। आपने मुझे घंटे भर का वक्त दिया है, अभी मेरे घंटा पूरा होने में 4 मिनट बचे हैं। मैं आज बहुत शराफत से तकरीर कर रहा हूं, मैं खत्म कर दूंगा।
मैं मॉरिशस गया था तो वहाँ के लोगों ने कहा आधा घंटा तकरीर करना। मैंने कहा यार खाना बादशाहों की तरह खिलाते हो, तकरीर मजदूरों जैसी कराते हो, हम बादशाहों की तरह बोलते हैं, जब तक चाहेंगे बोलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी ने मुझे रोका नहीं, कभी टोका नहीं। वजह उसकी ये है, क्या वजह है? वजह उसकी ये है कि हम कभी सौतेलों में बोलने नहीं गए, हमने हमेशा गुफ्तगू अपनों में की है। तो लोग हल में मजीद ही कहते रहे। जो सौतोले में जाते हैं वो रोके जाते हैं, अपनों लोग तो कहते और बोलते तो मजा आता। अभी हो सकता है शायद घर जाकर यासीन बापू डांट कर कहें कि और बोलना चाहिए ना तुझे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। 4 मिनट बोलता हूं और बोलता हूं, पूरा घंटा हो जाए। सैयद मोहम्मद साहब तो कह रहे, अभी से कह रहे बोल बोल और बोल, लेकिन मुझे आपका भी ख्याल है, सर्दी का भी ख्याल। और अब बुजुर्ग आके, क्योंकि हजरत को शुगर का मर्ज है, तो हम हजरत से कोई तकरीर वकरीर नहीं कराने वाले आज। सिर्फ आला हजरत की औलाद से दुआ, उनकी एक दुआ हमारे लिए हजारों तकरीर से बढ़कर है। वरना अगर ये तकरीर करने पर आए तो इनके 2 जुमले सारी तकरीरों पे भारी हो जाए, क्योंकि तकरीर हर कोई नहीं करता। तकरीर हर कोई नहीं करता, तकरीर वो करता है जिनको मुंतखब किया जाता है? हाँ, मौलाना ज़ीशान कह रहे थे कि तकरीर हर कोई करता, हर कोई नहीं करता। जिनकी ज़बानें यार के लिए मुंतखब होती है ना, वो तकरीरें करते हैं। और हमें तो कोई तकरीर करना आती नहीं, तकरीर तो होती नहीं। असल में हम तो बस फकीरी लेकर के आते हैं ताकि अपने दिल का दुखड़ा सुना के चले जाएं। कभी मुकर्रिर को बुलाना तो वो सही तकरीर सुनाएगा। आपने ये सैयद मोहम्मद साहब के बहकावे पर फकीर को बुलाया, मुकर्रिर को नहीं बुलाया। तो चले छोड़िए, इसी में टाइम जाता है। क्या अर्ज कर रहा था? 3 मिनट बच गए 4 की बजाय। सुनिए, मक्के में एक जवान है, जवान जवान होते, मैं ऐसे ही बोलता हूं, बतौर मफहूम कर रहा हूं, मफहूम मुखालिफ मुराद मत लेना। जवान है, बड़ा खूबसूरत है, और खूबसूरत के साथ साथ बड़ा जिंदा दिल है। जिंदा दिल लोग बहुत अच्छे होते हैं, दिल के साफ होते हैं। बड़ा जिंदा दिल, जिंदा दिल मतलब सबसे हंसते बोलते हो, कैसे है भाई, ठीक है, और तू कैसा है, अच्छा है ना, और किसी से मजाक भी कर ली है, और तेरी तिरछी टोपी क्यों है, मजाक। इनको कहते हैं जिंदा दिल लोग, हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, मोहब्बत बांटते रहते हैं। वो जवान था, उसका नाम फुजाला था, फुजाला, बड़े दिल का साफ, लेकिन मुसलमान नहीं था। एक लड़की से आंखें 4 हो गई, लड़की से इश्क हो गया। सबके साथ दिल लगी करने वाला, उसका दिल किसी से लग गया, हो गया, हो गया तो हो गया है? तुम नहीं करना ऐसा। उसका दिल लग गया किसी लड़की से, और उसकी आदत थी वो रोजाना काबे का तवाफ करता था, और तवाफ करने जाता तो वो लड़की घर बैठता, कहवा वावा जो भी उस दौर का मशरूब थे पीता, दीवार शिकन कहे लगते, हंसी मजाक होती, आंखें से आंखें 4 होती, प्यार की बातें होती। फिर काबे का तवाफ करने जाता, फिर आता, फिर बैठता, खूब टाइम पास। उस वक्त तो फोन वोन तो था नहीं ना, तो ऐसे लोग बैठते थे, मोहब्बत की बातें ऐसी करते, बैठ के करते थे, पकड़े भी जाते थे, मार भी खाते थे। आजकल तो बड़ा अजीब हाल हो गया, अल्लाह तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह है। जब तक महबूब नहीं था, इधर उधर अटका हुआ है फुजाला। एक दिन फुजाला नसीब चमका, उस लड़की से प्यार मोहब्बत की बातें करके कहा, अच्छा मैं तवाफ करके आता हूं, अभी फिर बैठ के बातें करेंगे, दीवार शिकन कहे लगाएंगे। अल्लाह की शान, जैसे ही मताफ में कदम रखा, जैसे ही मताफ में कदम रखा, तो क्या देखा, ऐसा लगता है सितारों की अंजुमने अपनी रानाइयों को समेट कर किसी के तलवों को बोसा दे रही है। किसी देखने वाले को देख करके लगा हुस्न जिसके सामने शर्मिंदगी से सजदा रेज है। किसी देखने वाले के होंठों को देखकर लगा यमन के लाल उसके चेहरे की बलाइयां ले रहे हैं। उसकी आंखों को देखकर ये लगा नरगिस के खेतों के फूलों की सारी रानाइयां सिमट कर किसी की आंखों से सदका मांग रही है। किसी की जुल्फों को देखकर लगा सुंबुल के पौधे आज सारी नजाकतों को समेट कर अपना बागपन लेकर किसी की जुल्फों को संवारने की इल्तिजा करने, किसी की जुल्फों के सामने संवरने की इल्तिजा करने लगे हैं। बहुत मैं आपको इम्तिहान में नहीं रखना चाहता, आखिर तवाफ कौन कर रहा था? अगर खुसरो के जबान में कहूं तो जनाबे अमीर खुसरो मेरे मुर्शिद कहते हैं, मलिक शोरा तूती हिंद परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफत दिलबूद शब जाए के मनबूदम, सरापा आफत दिलबूद शब जाए के मनबूदम। और वो जलवा जहां बैठ जाता है, उस मंजिल और उस मकाम की बात करते हुए मलिक शोरा यूं कहते हैं, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरो, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मनबूदम।
कौन तवाफ कर रहा था? हम इम्तिहान में नहीं रखता, अगर जामी कहे तो जामी ये कहते हैं। अल्लाह अकबर। आयात कुरान अब रुयत, तफसीर कुरान गेसुयत, रूवे तो कुरान मा ईमा तुई। जामी उस चेहरे की तारीफ यूं करते हैं जहां रोशन अस्त और जमाले मोहम्मद, जहां रोशन अस्त और जमाले मोहम्मद, दिलम जिंदा शुद अज विसाले मोहम्मद, बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, गुलामे गुलामान आले मोहम्मद। हसन उस चेहरे को यूं बयान करते हैं, वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी, वो अजमल मिन कलम तलीदिन निसा, खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन, कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा। मौलाना हसन बरेलवी उस चेहरे को यूं बयान करते हैं, करे चारा साजी, जियारत किसी की, भरे जख्म दिल के, मलाहत किसी की, उस चेहरे को इश्क मोहब्बत का इमाम यूं कहता है, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, खत हाले मा जुल्फा बरे अजल, तोरे चंदन चंद्र पुरो कुंडल, रहमत की भरन बरसा जाना, लम याति नजीरु कफी नजर, मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहीदो सरा जाना। उस चेहरे का हाल ये है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। उस चेहरे का आलम यह है, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। आठों जन्नतों का हुस्न, जिसके हुस्न के सामने छोटा सा इत्रदान नजर आता है, वो कमाले हुस्न क्या होगा। अल्लाह के जलवों का आईना बनाकर जिसे भेजा गया हो, उस हुस्न जमाल की कैफियत क्या होगी। वो तो 70,000 पर्दों में भेजा, वरना चलते तो जमीन कहां थी और आसमान कहां था, जिब्रील कहां थे और सिद्दीक कहां थे। जलवों की किसके जलवे की झलक है, ये उजाला क्या है, हर तरफ दीद है, हैरत ज़दा तख्ता क्या है, हमें उनके वो है तेरे तो वे हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है। ऐ रजा जाने अदादिल तेरे नगमों के निसार, बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या है। मुख्तसर कर रहा था लेकिन दामने दिल मदीने मुनव्वरा की तरफ खिंचता है। बेदम शाह कहते हैं, अल्लाह अकबर। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, अदम से कौन आता, आलमे अरवा को छोड़ के कौन आता। अरे आलमे अरवा से एक और बड़ी बात, इल्मे इलाही से कौन आता, अदम से कौन वजूद में आता। कौन कहता है तू अदम है, आलम अरवा से पहले इल्म इलाही से तूने सफर किया, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। बनाए लूं तेरी है जज्बे शौक़ सल्ले अला, कि आज दामन दिल खिंच रहा है सुए रसूल। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। फुजाला ने उस हुस्न को देखा, उस हुस्न को देखा, और पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई होगी, कोई इतना भी खूबसूरत है। जब देखा तो ख्याल आया इतना खूबसूरत कोई और नहीं है। बनु हाशिम के खानदान की आबरू रूहे कायनात, जाने कायनात, इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जिसके मानने वाले, जिसको कहते हैं ये वही है। अरे अकेले निकालो कमर का खंजर और डाल दो इनके सीने में, ताकि हमेशा के लिए मक्के वाले मुझे इनाम और इकराम से नवाजे कि तूने उसको खत्म कर दिया जिसने हमारा चैन खत्म कर दिया था। बस आसानी से खत्म नहीं कर सकूंगा। अकेले हैं, पीछे पीछे से बराबर आए, तवाफ करने लगे। सुन लीजिए, लोहे से लोहा कटता है, इश्क से इश्क कैसे कटता है, नशे से नशा कैसे कटता है। साथ साथ चलने लगे फुजाला। हुजूर ने देखा, उनके देखने को मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई है? देखने वाले देखते हैं ना, झुकती तो हया बनती है, उठती तो कजा बनती है। हया कजा उनकी होती है, बदलती रहती है, लेकिन यहां तो जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। बहरहाल उठी, मुस्कुराया। जो दुश्मन को देख के मुस्कुराता है वो मेरा नबी है। दुश्मन को देख के कौन मुस्कुराता है? मुस्कुराया और नाम लेके कहा, फुजाला क्या सोच रहे हो?
फुजाला क्या सोच रहे हो? फुजाला ने कहा कुछ नहीं। फरमाया मारना चाहते हो, सीने में खंजर डालना चाहते हो, डाल दो। हाँ, मैं तो तवाफ कर रहा हूं, आप ये बात कैसे कहते हैं? अच्छा, कमर में खंजर नहीं है तेरे? वो डर गए, अरे ये मेरे दिल का हाल भी जानता है और कमर का खंजर भी जानता है। फिर हुजूर ने हाथ उठाया, सीने पे मारा, हाथ उठा के सीने पे मारा और कहा ऐसा नहीं सोचते, बस सीने पे हाथ क्या लगना था, दिल की दुनिया बदल गई। सीने पे हाथ क्या लगना था, दिल की दुनिया बदल गई। कहा हुजूर मुझे माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कीजिए। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। अब कहते हुजूर वो तवाफ थोड़ी था, वो तवाफ, ये मेरे जुमले की लज्जत मैं ले रहा हूं, वो तवाफ थोड़ी था, वो तवाफ थोड़ी था, तवाफ थोड़ी था। अब तवाफ करना है। कैसे? आपके साथ जी चलें करें। अब फुजाला तवाफ कर रहे हैं, काबा है, काबे का काबा है और फुजाला है। तवाफ कयामत तक होता रहेगा, लेकिन दो किबलों का तवाफ एक करने की सादत अगर किसी को हासिल है तो वो हजरत फुजाला को गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। दो किबलों का तवाफ एक साथ हो रहा है। तवाफ किया, अच्छा हुजूर मैं घर चलता हूं। गए, वो लड़की ओटे पे खड़ी हुई इंतजार कर रही थी, फुजाला मेरा महबूब आएगा, दीवार शिकन कहे लगेंगे। अब फुजाला उसके चौखट के करीब आए तो सर झुक गया, सर झुक गया फुजाला का। जाने लगे सर झुका के। लड़की ने कहा फुजाला, फुजाला, ओ फुजाला, फुजाला इधर देखो, फुजाला इधर। सर झुका के कहा अब मैं तेरे काम का नहीं। ये इश्क है, इश्क के नाम पे मुनाफिकत मत करो। कहते हो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। जो कौम जिना और शराब नहीं छोड़ सकती अपनी नबी की मोहब्बत में, वो कौम जान और देगी और दुनिया छोड़ेगी। लोग कहते हैं हम मुसलमान हैं इसलिए तबाह किए जा रहे हैं। मैंने कहा सच्चे मुसलमान नहीं है इसलिए तबाह किए जा रहे हैं। अगर आशिक रसूल बन जाओ फुजाला जैसे, एक सेकंड में फुजाला के दिल की कैफियत बदल गई। लड़की से कहते हैं अब मैं तेरे कोई तकरीर वकरी किसी की नहीं, कुछ कोई हदीस भी नहीं सुनी, कोई तकरीर नहीं सुनी, कोई समझाने वाला नहीं, सिर्फ दिल में इश्क का चिराग जल गया। इश्क बहुत बागैरत होता है, इश्क बहुत बागैरत होता है। हजारों तकरीरें जो नहीं कर सकती, इश्क का एक लम्हा इंसान को वहां पर पहुंचा देता है। अरे जहां फरिश्तों के पर थकते हैं, आशिक उसके आगे परवास करता है। आप इश्क को समझते क्या है? हर दोनों मंजिलों रवद, हर दो मंजिले रवद, हर दो अमीर कारवां, हर दो मंजिले रवद, हर दोनों मंजिले रवद, हर दो अमीर कारवां, अक्लो बहीला मी रवद, इश्क रवद कशा कशा। कहते हैं कि दोनों मंजिल पे ले जाते हैं, दोनों मंजिल पे ले जाते हैं। अक्ल इंसान को हीले से चला चला के ले जाती है और इश्क इंसान को उड़ा उड़ा के ले जाता है। इसीलिए किसी ने कहा है अल्लाह अकबर, ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने अक्ल की बात नहीं की है, इमाम अहमद रजा ने इश्क की बात की है। जानते कि इश्क उड़ा के ले जाते, कहते ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। फुजाला ने कहा मैं तेरे काम का नहीं रह गया, मैं जाता हूं। लड़की हैरान हुई, 1 मिनट में ताल्लुक टूट गया, इतना पुराना ताल्लुक 1 मिनट में टूट गया। कहने फुजाला मजाक में ज्यादा कह दिया, दिल दुख गया, गलती हो गई, माफ कर दो। ताल्लुक क्यों तोड़ते हो? तुझसे कोई गलती नहीं हुई। तवज्जो तवज्जो, इस जुमले को हो सके तो दिल पे लिख लो, तुझसे कोई गलती नहीं हुई, अलबत्ता मुझसे एक नेकी हो गई है। कहा वो क्या? कहा जब तक के महबूब दिल में नहीं आया था, दिल इधर उधर फिरता रहता था, अब महबूब सच्चा मेरे दिल में आमिना का लाल आ गया है, अब किसी की मोहब्बत की गुंजाइश नहीं है। तो जब इश्क रसूल आता है
तो दिल से सब निकल जाता है। उसके लिए दुरूद शरीफ की कसरत करो, नमाजों की पाबंदी करो, हुजूर का जिक्र करो, नाते कसरत से सुनो और आज तौबा कर लो। कितने लोग तैयार है जरा बताएं तो इतने सारे सादात और उलमा के सामने तौबा करने के? सुभान माशाअल्लाह, कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं। सब मिलके पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ये तो मैंने तौबा करा दी, आपने तौबा कर ली।